औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरीशा रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद के बुरी शोरतों से चाहे सूख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने कमेंट किया कि मैं आपकी वीडियो बहुत शौक़ से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। जिस तरह एक कोई कमेंट में ऐसा आता है ना कि जिससे हमारा दिल टूट जाता है, तो एक भी कमेंट अगर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना चाहने वाले जो होते हैं उनका हो तो बंदे का दिल खुश हो जाता है कि चलें जी। कुछ लोग हैं जिनको हमारी बात नहीं अच्छी लगती और कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी बात अच्छी लगती। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपके हर कमेंट का हर उस वीडियो पे मैं जवाब देती हूँ जो आप कहते हैं। तो अभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी ये जो है हुमैरा और हुमैरा लोगों के वो जो अभी बैठी हुई थी जाके उधर, और उस्मान ये लड़ाई किस वजह से हुई, ये हो गया वो हो गया। तो दिन को भी उस्मान बहन के पाँव पकड़ रहा था और फिर कह रहा था क्या खाएँ, क्या लेके आए अम्मी के लिए, कलेजी लैके आवा, कीमा लैके आवा कि देसी मुर्गा ले आवा, गरी ले आके ना देना तो उन्होंने कद्दूकश करके तो अम्मी ने पका के दे। तो फिर उसने कहा कि नहीं गर्मी है, अब मौसम चेंज हो चुका है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं। तो ये है कि एक तो बड़ा जो होता है ना देसी मुर्गा वो खुद भी गर्म होता है, जो वो है उसके बाद जो नारियल है वो खुद बहुत गर्म है। और ये सर्दियों की रेसिपी है, गर्मियों की नहीं है। और इसमें बीपी हाई होने का भी होता है। अल्लाह पाक सेहत दे जी, अच्छी बात है। चलो बेटा है ना, बहन की फ़िक्र करने, माँ की फ़िक्र करने वाला। तो फिर बाद में कह रहा है क्या पकाया, तो शायद कह रही है आलू चिकन बनाने लगी हूँ, क्या बनाने लगी हूँ। फिर कह रहा दही भल्ले नहीं बनाए, कहती हाँ भी बनाती हूँ। फिर कह रहा हाँ मैं तेनों उधर बाजी मैन वाले लैके जावांगी। तो कह रही हाँ मैं सारे काम करके ना तो फिर जावांगी। फिर वो बेटी की टांगें दबा रही और पूछ रही है उसकी टांगें दबाना उसकी, तो फिर मामू की टांगें दबा के आओ, जाओ जाओ मामू सामान की टांगें दबा के। जाहिल है ये लड़की, बिल्कुल इसको अक्ल नहीं है। कभी ये खुद अपने हस्बैंड की सारे ज़माने के सामने टांगें दबाने बैठ जाती है। अब छोटी सी मासूम बच्ची को कह रही है कि जाओ मामू की टांगें दबा के, और भला मामू का सर दबा लो, या तू माँ है ना, तू चलो उसकी टांगें दबा भी रही है। और इसने कहना था जाओ मामू या तुम्हारी टांगें दबाई या मामू या तुम मामू की टांगें दबाना शुरू कर देना। यही हरकतें हैं इसकी, बस पागलों वाली, और कुछ भी नहीं है। फिर खाना शाना बना रही है और उस बच्ची को पाइप लगा के दिया और वो ट्यूब ब्रश कर रही है उसके साथ, पूरे पाइप के साथ वो पानी मुंह को लगा के ना, तो वो मुंह में डाल के तो वो कर रही है, कुलिया कर रही है। फिर उसको कह रही जा जा उधर आके, अब वो पूरी गिली होके आएगी। फिर अब शुक्र है कह रही है कि मैं ना अभी तुम्हारे कपड़े चेंज कराती हूँ। और इनका ना माहौल बड़ा अच्छा है। इसकी अम्मी जान ने जो इस साइड पर सब्जियाँ लगाई हुई हैं, भाई जो असली गुलाब है, पिंक गुलाब जो है ना, वो मेरे ख्याल में सुच्चा गुलाब होता है, वो लगाया हुआ है। तो दिखा रही है उसको, और सामने भी इसकी अम्मी ने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं। और सलाद पत्ता दिखा रही है, सलाद पत्ता लगा हुआ है और चुकंदर। तो इनको तो मैं कहती हूँ पूरी सर्दी गर्मी की सब्ज़ी बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो माशाल्लाह थोड़ी सी हिम्मत करें तो क्या कहते हैं, करेले और ये जो है ना कद्दू और ये सारी चीज़ें, टींडे शींडे, इनकी दो दो तीन तीन बेलें भी होना तो एक बंदे की घर की सब्ज़ी बहुत हो जाती है ना, ऐसी बात है ना। भिंडियाँ भी 8-10 बूटे लगा लें। आज तो आजकल तो लोगों ने छतों पे इतना ट्रेंड चल रहा है। ज़्यादा हमारे जो इंडियन है ना लोग, वो छतों पे सब्जियां वगैरह उगा रहे हैं। या पाकिस्तान में भी कुछ लोग वो हैं जो पूरा दिन इसको टाइम दे सकते हैं कि दिन को उसके ऊपर वो ग्रीन कपड़ा डाल दिया, फिर उसके बाद क्योंकि छतों पे हमारे बड़ी धूप पड़ती है, फिर बाद में वो जलना शुरू हो जाते हैं। मैंने पिछले काफ़ी साल हो गए, अब तो मेरी टांग में तकलीफ है, मैं इतना सीढ़ी चढ़ती नहीं। उस वक्त मैं ना सीढ़ी चढ़ जाती थी ना ऊपर, ज़्यादा धूप में भी जाके बैठना। तो मैंने लगाई थी भिंडियाँ और टमाटर और काफ़ी चीज़ें। तो फिर बाद में जब इतनी धूप हुई तो हर चीज़ ही जल गई थी। फिर बड़ा मेरा दिल दुखा। मैंने कहा अब ये ज़मीनी मिट्टी होती तो और होती। तो मेहनत में अजमत है जी। मैं वही कहती हूँ, अब तो ये ज़्यादा नहीं लगाते थे, अभी लगाने लगे हैं। तो आज तो माशाल्लाह जी मुर्गा रोस्ट हो गया। सुमेरा ने भी उधर किया है और हुमैरा ने भी किया है। तो सुमेरा के चलो शुक्र है जी, आजकल तायरा आपी के घर वो जा रही। मुझे लगता है इनके साथ कोई इसके वाह भाई ताल्लुक ख़राब हुए हैं जो ना, इस बार उसने चक्कर भी नहीं इधर आके लगाया। नहीं तो भाई का घर बन रहा था, मैं सोच रही थी भाई का घर बन रहा तो देखने नहीं गए ये, लेकिन यह के लिए ने थोड़ा वो हाथ होला कर दिया। आजकल तो फूल अनाया फातिमा के साथ बड़ा प्यार होता है। फिर कह रही हाँ मैं अभी तुझे तैयार करती हूँ,
और ना कहती हूँ तुझे ना उधर फूफो के घर छोड़ आए, तो फूफो को कहती है तुम अपने पास ही रखना। तो इसने ना बस बेटी को इतना बेजार किया हुआ, उधर घर में जाओ फयाज के घर चले जाओ, उधर चाची बुला रही, उधर चाचा बुला रहा है, इधर फूफो बुला रही, मतलब घर में कोई दिलचस्पी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इसकी ना बच्ची के साथ। तो बच्चों की ये तरबियत करें कि कहीं बाहर भी निकले तो बच्चे कहें कि नहीं जी हमने नहीं जाना, हमने आपके साथ ही रहना। बाकी सारे रिश्ते प्यारे हैं, वो मेरा करती है प्यार, ये नहीं कि वो नहीं करती। तो उधर जी वो बेचारी सुबह से हम ना मशीन लगा के कपड़े धो रही है, तो मैंने देखा मशीन लगी थी और उसकी अम्मी ना एक जगह पे तो आसिया और भाभी जो है इनकी बना रही थी शायद सवैयाँ, और एक जगह तो फिर वो तोरियाँ बना रही है, छील रही है, जहाँ उसका भाई बता रहा है कि पहले जी असी मजदूर भाई पट्ठियां वास्ते रखे तो वो भी पैसे लैके चला गया तो नहीं आया, तो फिर हुण असी सेंटरी वाले नूं बुलाया तो वो भी शाम तक दा कहंदा मैं हुणे आंदा पिया तो नहीं आया। तो मैं क्या भी आ जाई तो वो नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी बात बाजू का तो ऐसा ही होता है कि ना हर जगह पे ही लोग ऐसे होते हैं, और ये जो कारीगर हजरात है ना ये ऐसा ही करते हैं, ये यकीन करें इतना बंदे को ठुड्डा देते हैं ना। ये तो इनके गाँव के लोग हैं ना तो थोड़ा सा फिर भी लिहाज कर लेते होंगे, जो शहरों में जिनका पता ही नहीं है कहाँ के रहने वाले हैं ना, तो जब दिल करे ये नंबर भी अपने बंद कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो फिर ऐसा ही मुझे ना वो हंसी आ रही थी कि हर काम में जब अगर हम सिंसियर हो जाए ना, यकीन करें इसी रोज़ी में इतनी बरकतें अल्लाह ताला डाले ना कि बंदा क्या कहते हैं तकसीम करे बांटे और फिर भी ना ख़त्म हो। जो हम लोग कहते हैं कि नहीं भी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, बस एक बंदे को देखे हर बंदा माफिया बना हुआ है, हर बंदा। तो वो मैंने देखा मशीन लगा के ना वो बच्ची कपड़े धो रही थी, तो उधर फिर उनकी दादी जान जहाँ मुझे लगता है आसिया लेके तोरियाँ बना के ना उधर ही चली गई, वहाँ मुझे लगता है इकट्ठी हंडिया बनाने लग गया। तो उनकी दादी जान बता रही है कि सुबह दी 8 बजे थी हमने मशीन लाई, तो खाला कह रही हैं हाले ख़त्म नहीं हुए कपड़े, तो कह रही नहीं इन्ने कपड़े थे उन्हें बाद दे 2 सूट थे एक मैं विच दा रह गया। तो कह रही है नहीं नहीं ना तो मैं सुबह धो देवांगी, भला तुम चची हो इधर मशीन लगवा के, तो खाला भी हो चची भी हो दोनों मिलकर। और दूसरी बात ये फयाज और उसने अभी थोड़ी ना, मैं भी तो काफ़ी दिन की गई हूँ तो कितने दिन से कपड़े पड़े होंगे, तो मैं कह रही हूँ बच्ची अच्छी है जिसको एहसास हुआ है। हाँ तो कह रही है मैं धो देती हूँ उनको भी, उनके भी ना कपड़े दे रहे। आसिया खुद बेचारी फंसी हुई है, सारा दिन मिस्त्री मजदूरी। एक तो इनकी चाय आपको पता नहीं ख़त्म होती, हमारे जो इधर मिस्त्री लगते हैं वो खाना नहीं खाते, वो खाना खुद ही खाते क्योंकि हमारे तो इधर इतने और चाहे वो जब आते हैं एक दफा तब पीते हैं, और जब वो दोपहर का खाना खा के आते नहीं हैं फिर भी इधर वो आपको पता है हर 2 घंटे के बाद बाजी चाह, हाँ बाजी चाह दे दो, बाजी पेट्रोल दे दो, बाजी पेट्रोल दे दो। मतलब उनका एक ना माइंड सेट है कि चाय पियेंगे तो हम कोई काम करेंगे। तो फिर वो गई है अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के, तो वो बता रहे हैं कि ये हुआ, मतलब एलर्जी की जो बात बता रहे हैं। तो डॉक्टर ने उन्हें कहा जी एलर्जी का टेस्ट कोई नहीं, हद हो गई भी केड़ा डॉक्टर है जिन्हें कि एलर्जी का टेस्ट नहीं है, जाओ तुसी इत्थे सर्च करो कड्डो तो तुहानू चक शहजाद इस्लामाबाद इतना बड़ा एलर्जी सेंटर है, एक बच्चे को पता है। वहाँ आप रात को बैठे और सुबह 6-7 बजे पहुँचे और वहाँ जाते सबसे पहले आपका टेस्ट होगा। उसके बाद ये है कि वो मेडिसिन देते हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है ना उसके जब बेटी पैदा हुई ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन लगा दी ना, उसको इतनी एलर्जी हुई ना बहुत ज़्यादा, साथ उसकी बेटी को भी हो गई, बेटी को भी हो गई। तो फिर ना सबने बताया, बल्कि डॉक्टर हमारे एडवाइस करते हैं कि आप इस्लामाबाद जाएँ एलर्जी सेंटर पे जाके ना करवाएं। तो फिर उधर से जाके करवाया टेस्ट और उन्होंने उसी वक्त ही लिख के दी मेडिसिन और इंजेक्शन, जो एक उन्होंने उधर लगाया, बाकी उन्होंने कहा महीने के वक्त पे जाके लगवा ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। तो ये है कि मुझे देसी दवाई लड़ी थी, इतनी ज़बरदस्त एलर्जी। और जिस तरह वो बेचारी उंगली की पोरें दिखा रही है ना, तो अभी तो थोड़ी अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जो समाविया है तो मेरे तो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये जो मेरे हाथ थे ना खून रिश्ता था इतना, मतलब कि ये उंगलियां पोरे इस तरह वो डॉट बनना और वो फटना ना, जब तो ये स्किन होती है सख्त तो इस तरह लगने जिस तरह छुरी नहीं लगती, इतनी कि मैं बर्तन एक गिलास तक नहीं धो सकती थी, इतना मतलब कि ना मेरे हाथों का बुरा हाल हो गया था। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, मेरा मुझे बड़ा डॉक्टर ने कहा इस्लामाबाद जाए, इस्लामाबाद पता नहीं अल्लाह ताला की वही बात है, स्वाद ही चूंडी नाल भी आराम आ जाना। तो इसी तरह दवाई खाते खाते तो मुझे दवाई, बल्कि मुझे पता है किस चीज़ से आराम आया, कलवंजी और सना मक्की, ये मैं खाती हूँ, ये देसी दवाइयाँ दोनों, क्योंकि मुझे लड़ी भी कलवंजी और करेलों का बीज ये मैंने खाए थे, तो ये मुझे ना लड़ गए थे। और मैंने तकरीबन 8-10 साल इतनी तकलीफ़ देखी थी ना
बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल बता नहीं सकती आपके कि मेरे बच्चे बड़े छोटे थे, इन्होंने स्कूल जाना, और फिर ये कि तकलीफ़ तो तकलीफ़, जो मेडिसिन उसमें नींद होती है ना, तो वो जब खानी तो उसने उठने ना देना, समझ ना आनी क्या करे, दिमाग सोया हुआ है। तो मुझे वो दवाई खाने से इतना मतलब कुफ्त होनी कि मैं ना खाऊं, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको कौन पका के देगा। ये तो माशाल्लाह पूरी फैमिली है ना, तो क्या करें, उन्होंने स्कूल जाना है, इनका यूनिफॉर्म, इनकी ट्यूशन, हर चीज़। तो फिर काफ़ी मैंने तकलीफ़ देखी थी, फिर हाथों में खून रिसना, पकाने के लिए इतनी मुश्किल हो जानी, तो बड़ी तकलीफ़ मैंने देखी। अल्लाह पाक हर इंसान को शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इसलिए मुझे एहसास होता है इस्माविया का ना, बच्ची है अभी, नई नई शादी हुई है, ज़ाहिर इतनी जिम्मेदारियाँ, कपड़े धोने, सारा कुछ करना, तो फिर शुक्र अल्लाह पाक का और वो मुझे। भी कोई हैवी मेडिसिन भी नहीं खा सकती, हाँ। प्रेग्नेंट है। आपको पता है प्रेगनेंट? हाँ मुझे पता है। डेफिनेटली अल्लाह पाक जी ज़िंदगी वाली औलाद दे सबको। तो ये है कि ये इस्लामाबाद जाएं, और मुझे तो भाई क्या, वही वाकया स्वाह वाली पूड़ी की बात ही है कि मुझे आराम आया, वो मैं भी खा लेती हूँ रात को किसी टाइम, मतलब कभी छोड़ देती हूँ, कभी खा लेती हूँ, तो मुझे, मैं उससे ठीक हुई, शुक्र अल्लाह पाक का। क्योंकि देसी दवाई अगर लड़ जाए ना, उसको जल्दी से डॉक्टर भी नहीं हाथ लगाते। तो आज तो वो गए हैं बाइक पे, गाड़ी पे नहीं गए, जहाँ वो बता रहे थे हमने बाजीत आया, उसके घर जाना है, जो शायद उस्मान लोगों की अम्मी, उनके फिर जूते जो लेके आए वो दिखाए हैं, प्यारे जूते दी, अल्लाह ताला पहनना नसीब करे सबको। अभी हमने तो सिर्फ बच्चों के कपड़े लिए, बड़ों के अभी कोई नहीं लिए, इनके जो पड़े मेरे से तो वो भी नहीं सिलाई हो रहे हैं। दिन को कहती है सिलाई करूँगी, फिर तबीयत ख़राब हो जाती, फिर लेट और रोज़ा जाती, खोल के वैसे ही बंदा फिर इतना लेटी, सुस्त मैं होता अभी है। उठी हूँ, ईशा पढ़ के मैं लेट गई थी, अभी मैं उठी, अभी थोड़ा सा और ना वीडियो मामा ने में। हमें पहले डेडलाइन दे दी थी, तो पहले पहले सवा लो, बाद में हाँ नहीं जो सी ले। जी, मैंने कहा था ना, क्योंकि मेरी नज़र बहुत वीक हो चुकी है, फिर मेरा ना दिल घबराना शुरू हो जाता है। तो आजकल मुझे मैदे का इशू चल रहा था जी, अपनी जान नाल तो इतने कुछ नहीं ना हैगा, पुराने पा लैन, कोई गल नहीं, हाँ कोई सही तो नया पड़ा होगा ना। मिलते ना वीडियो में, वाला डेरा डेरा ख्याल रखिए, इधर आओ, दो में याद रखे कि मेरा पठान बच्चा देखिएगा। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी खेलियाँ हो रही हैं, अस्सलाम वालेकुम करो। पीछे से नजर नहीं आ रहा। इधर आओ, अभी पीछे क्या देगा, ये देखे जी, स्कूल की तैयारी करके वो जा रहा है बच्चा इस टाइम स्कूल। साइकिल पे बैठा हुआ था ये मेरा, साइकिल पे जा रहे हैं। तो ये जी, हाँ जी, अभी उम्रा करके आए हैं हमारे रिश्तेदार, तो वो लेके आए थे जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।